हेलो साथियों, आज हम लोग भारतीय संविधान की अनुसूची के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो भारतीय संविधान, जैसा कि आपको पता है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया था, लेकिन इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ये कुछ बेसिक नॉलेज जो आप सबको पहले से मालूम है। ठीक है, आपको ये भी पता है कि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। आपको मालूम है कि वैसे तो संविधान में संख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आर्टिकल्स जो हैं इस समय 400 से भी ऊपर आर्टिकल्स हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि 395 ही मूल संख्या है, बाकी जितने भी आर्टिकल्स हैं उसको सब आर्टिकल्स के अंतर्गत रखा गया है। मतलब 1, 2, 3, 4 इस तरीके से करके उस आर्टिकल्स को रखा गया, लेकिन मूल आर्टिकल्स जो है उनकी संख्या को अभी भी परिवर्तित नहीं किया गया है। मतलब वर्तमान में भी 395 ही अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं। साथियों, जो संविधान में 22 भाग भी अभी भी वर्तमान में उतने ही हैं जितने कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू किया गया उस समय भी उतने थे। लेकिन डिफरेंस कहाँ पर आता है? डिफरेंस आता है अनुसूचियों पर। जब संविधान लागू किया गया था 1950 में, उस समय जो संविधान में अनुसूचियां थी उनकी संख्या कितनी थी? अगर ये क्वेश्चन आता है, मूल संविधान में अगर क्वेश्चन आता है तो उस समय उनकी संख्या थी 8। ठीक है, लेकिन वर्तमान में अगर पूछेंगे कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो वो कितनी हो चुकी हैं? अब इसमें 4 और इंक्रीज हो चुकी है, तो मतलब वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो ये 4 अनुसूचियां जो बढ़ी, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये 4 अनुसूचियां कब कब इनको ऐड किया गया भारतीय संविधान में। इसके अलावा जो 8 अनुसूचियां हैं ये क्या हैं, इसमें क्या क्या वर्णन है, इसमें कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछता है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछता है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहली अनुसूची से। तो भारतीय संविधान की जो पहली अनुसूची उसमें क्या वर्णन है? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन, उल्लेख है किसमें है? पहली अनुसूची में। आप लोग जानते हैं वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, पहली अनुसूची में इसका वर्णन है। दूसरी अनुसूची में क्या है? तो दूसरी अनुसूची में वेतन भत्तों का प्रावधान है। अब वेतन भत्ते किसके? जो भारत के जो प्रमुख पदों पर जो आसीन महामहिम लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल राष्ट्रपति का वेतन भत्ते के बारे में, राज्यपाल के वेतन भत्ते के बारे में, संसद का उच्च सदन मतलब कि राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, संसद का निम्न सदन मतलब कि लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इसी प्रकार राज्य में राज्य विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, और इसके साथ साथ CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनके जो वेतन भत्तों का उल्लेख है वो किसमें है? दूसरी अनुसूची में है। ठीक है, अब हमने सबसे पहले तो भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पढ़ा, पहली अनुसूची में, दूसरी में वेतन भत्ते। तो तीसरी में क्या है? अब उनके लिए शपथ का प्रावधान किया गया है। तीसरी अनुसूची में आप याद रखिएगा शपथ का प्रावधान है। चौथी अनुसूची में क्या है? तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की बात की गई है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किसका? तो राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेशों का। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जो केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व की बात है उसमें केवल 2 ही राज्य हैं, एक तो है दिल्ली और एक है पुदुचेरी। इन दोनों को केवल इसमें शक्ति दी गई है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है इन 2 राज्यों को, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, अब फिर हम लोग जब 5वीं और 6वीं अनुसूची के बारे में पढ़ते हैं तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, 5वीं अनुसूची जो है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का वर्णन है उसमें। मतलब कि कुल मिला के अनुसूचित जाति और जनजाति, SC और ST वर्ग के संबंध में वर्णन किया गया, उनके एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित वर्णन किया गया किसमें? 5वीं अनुसूची में। आपने एक कानून के बारे में पढ़ा होगा, पेशा कानून। पेशा कानून ये 1996 में बनाया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, इसका क्वेश्चन आता है कि इसका संबंध किस अनुसूची से है? तो पेशा कानून जो है उसका संबंध किस अनुसूची से है? तो 5वीं अनुसूची से। ठीक है, मैंने 5वीं और 6वीं आपको एक साथ इसलिए बोला क्योंकि दोनों में ही अनुसूचित क्षेत्र या जनजाति क्षेत्रों के बारे में वर्णन है, लेकिन अंतर कहाँ पर है? इसमें केवल लिखा हुआ है कि अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन, ठीक है, उनके संबंध में वर्णन है किसमें? 5वीं अनुसूची में, लेकिन इसमें पर्टिकुलर राज्यों का नाम दिया है।
और राज्यों का नाम मतलब कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, केवल ये 4 राज्यों को आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन एक प्रकार से ऐसा भी पूछता है कि पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में वर्णन किस अनुसूची में है, तो वो भी आप याद रखिएगा कौन सी है, 6वीं अनुसूची। ठीक है, ये 6 अनुसूची आपको क्लियर हुई। फिर 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची में क्या है, तो 7वीं अनुसूची में क्या है, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा, इसका वर्णन किस में किया गया है, 7वीं अनुसूची में। और इस शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया गया है, इसमें 3 सूचियां रखी गई हैं। एक तो है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। इसको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनका वर्णन किस में किया गया है, 7वीं अनुसूची में। फिर 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं जो कि इस अनुसूची में शामिल की गई हैं। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक क्वेश्चन एराइज होता है कि जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन था, तो आप याद रखिएगा उस समय 14 भाषाएं थी जो इसमें ऐड की गई थी 8वीं अनुसूची में। ठीक है, इसके बाद 1967 में सबसे पहले एक भाषा जोड़ी गई, वो भाषा थी सिंधी भाषा। ठीक है, इसी प्रकार फिर आगे भाषाएं जोड़ी गई और वर्तमान में इनकी संख्या है 22। ये 8वीं अनुसूची। ये 1 से 8 तक हमने वो पढ़ा जो कि मूल संविधान में वर्णित था। अब हम लोग जो 4 अन्य पढ़ेंगे जो इसके बाद इसमें जोड़ी गई। ठीक है, हमने पढ़ा ना, पहले 8 अनुसूचियां थी, अब वर्तमान में इसमें 4 और जोड़कर 12 हैं। तो अब 9वीं अनुसूची पहली बार कब जोड़ी गई, मतलब कि एक नई अनुसूची जोड़ी गई भारतीय संविधान में। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, तो आप याद रखिएगा वो अनुसूची जोड़ी गई 1951 में, मतलब कि 1 साल के बाद ही, संविधान लागू होने के 1 साल के बाद ही 1951 में। ठीक है, और कौन सा संविधान संशोधन, तो प्रथम संविधान संशोधन, पहला ही संविधान संशोधन जो था उसके माध्यम से जोड़ा गया इस अनुसूची को। और ये अनुसूची क्या है, भूमि सुधार कानून। बहुत सारे जो राज्य हैं उनके भूमि सुधार के संबंध में जो कानून थे उनको रखा गया 9वीं अनुसूची में। ठीक है, 9वीं अनुसूची में जो भूमि सुधार के संबंध में कानूनों को ऐड किया गया है राज्यों का। आप एक चीज़ इसमें विशेष रूप से याद रखिएगा कि इस अनुसूची से में जो भी विषय वर्णित हैं उसको सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये 9वीं अनुसूची की खासियत है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक अभी जो एकदम ज्वलंत मुद्दा जो अभी जैसे छत्तीसगढ़ में भी आरक्षण का मुद्दा काफ़ी हाईलाइट हो रहा है, तो आप याद रखिएगा इस अनुसूची में केवल पूरे भारत में एक ही राज्य है, तमिलनाडु राज्य, जिसका आरक्षण से संबंधित जो प्रावधान है वो शामिल है 9वीं अनुसूची में। ठीक है, बाकी और किसी राज्य का इसमें शामिल नहीं है। फिर 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची जो थी वो थी दल बदल रोकने के संबंध में 10वीं अनुसूची को लाया गया। ठीक है, इसको कब लाया गया, 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन के माध्यम से कब, 1985 में 52वां संविधान संशोधन लाया गया 1985 में। उसके माध्यम से दल बदल रोकने के संबंध में एक प्रावधान किया गया किस और एक नई अनुसूची बनाई गई, 10वीं अनुसूची। ठीक है, फिर 11वीं अनुसूची पंचायती राज अधिनियम, इसको लागू किया गया। पंचायती राज को स्थानीय स्वशासन भी कहा जाता है इसको। ठीक है, और इसके लिए 73वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1992-93 में। ठीक है, इसमें आप एक चीज़ और याद रखिएगा कि इसमें कितने विषय हैं, तो 29 विषय इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में क्योंकि पूछता है। फिर लास्ट अंतिम जो है 12वीं अनुसूची, ये नगरीय निकाय से संबंधित है। ठीक है, जैसे नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम सबसे बड़ा निकाय है, उसके बाद फिर नगर पालिका, फिर नगर पंचायत। ठीक है, तो नगरीय निकाय से संबंधित जो था वो कौन सी, 12वीं अनुसूची, और ये 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से लाया गया, ये भी 1992-93। ठीक है, और इसमें अगर क्वेश्चन आएगा कि इसमें कितने विषय हैं, तो आप याद रखिएगा इसमें है 18 विषय। ठीक है, तो साथियों ये जो आज हमने टॉपिक पढ़ा है ये है अनुसूचियों के बारे में। ठीक है, भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां पहले कितनी थी, वर्तमान में कितनी है, किस अनुसूची में क्या क्या प्रावधान है, जो 8 अनुसूचियों के बाद जो नई अनुसूचियां ऐड की गई वो कब कब की गई और उसमें क्या क्या प्रावधान है। ठीक है, और किस किस अमेंडमेंट के द्वारा, किस किस संविधान संशोधन के द्वारा उनको ऐड किया गया, वो सब वर्णन आज हमने पढ़ा है संक्षेप में।
इस टॉपिक में, ठीक है। इससे संबंधित जो क्वेश्चंस किसी भी कंपटीशन एग्जाम में कैसे पूछ सकता है, तो उसको अब हम लोग इसी हमारी वीडियो के साथ ही हम लोग अब उनको देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग उन क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, संविधान लागू होने के समय मूल रूप से उसमें कितनी अनुसूचियां थी? 12, 10, 8 या 6? तो आप याद रखिएगा, संविधान लागू होने के समय इसमें मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी। दूसरा क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में आप याद रखिएगा कि वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। पहले 8 अनुसूचियां थी, अब 12 अनुसूचियां। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन संविधान लागू होने के कितने वर्ष बाद हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संविधान लागू होने के 1 वर्ष बाद हुआ। चौथा क्वेश्चन है, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की किस एक अनुसूची को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर है पहली अनुसूची। पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो इसका भी सही आंसर है पहली अनुसूची। इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जो है वो चौथी अनुसूची में है, जबकि इसमें आंसर दिया है 5वीं अनुसूची, तो यही इसमें सुमेलित नहीं है। सातवां क्वेश्चन है, किस अनुसूची में राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन का प्रावधान है? तो आप याद रखिएगा, इसका सही आंसर है चौथी अनुसूची। आठवां क्वेश्चन है, किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो इसका सही आंसर है नंबर 2, 5वीं अनुसूची। नौवां क्वेश्चन है, संविधान की 6वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किस राज्य पर लागू नहीं होती? आप याद रखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य हैं। तो इसका सही आंसर है नंबर 4, मणिपुर पर लागू नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 10, केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। आंसर नंबर 2, 7वीं अनुसूची जो है उसमें तीनों अनुसूचियों का वर्णन है। नंबर 11, संघ सूची, समवर्ती सूची एवं राज्य सूची का वर्णन किस अनुसूची में है? इसका सही आंसर है नंबर 1, 7वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर है नंबर 4, 8वीं अनुसूची। नंबर 13, जब संविधान लागू हुआ था उस समय 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं थी? आप याद रखिएगा, उस समय 14 नंबर 1 टोटल 14 भाषाएं थी। नंबर 14, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इन्हें किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? आप याद रखिएगा, आंसर नंबर 2, 9वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 15, किस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो इसका भी सही आंसर है नंबर 2, 9वीं अनुसूची। आप याद रखिएगा, तमिलनाडु राज्य का आरक्षण विधेयक जो है वो भी 9वीं अनुसूची में ही सम्मिलित है। 16, 10वीं अनुसूची को संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया? आप याद रखिएगा, नंबर 2, 52वां संविधान संशोधन 1985। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध दल बदल विरोधी कानून से है? तो आंसर नंबर 3, 10वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 18, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज अधिनियम को 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो इसका सही आंसर नंबर 3, 73वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 19, 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार कई एग्जाम्स में आया हुआ है। नंबर 1, 29 विषय। और अंतिम क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो आप याद रखिएगा, नंबर 2, नगरीय निकाय से इसका संबंध है। और आप ये भी याद रखिएगा, 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय है। ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है। तो साथियों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने भारतीय संविधान की अनुसूची से संबंधित जानकारी बहुत ही सरल भाषा में प्राप्त की, जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव्स और सब्जेक्टिव दोनों के बारे में जानकारी ली है। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स।